मुंबई में और महाराष्ट्र में साउते तूफान आया था, ये जग जाहिर हो चुका है। इसके अंदर सदियों से मछुआरे जो समुद्री में मच्छी पकड़ने का काम करते थे इस बोट के द्वारा, बड़े पैमाने में बोट टूटी है, लाखों का मछुआरों का, कोली लोग का नुकसान हुआ है। अब रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। इनको सरकार से आशा लगी है कि उनकी मदद करेंगे। देखिए इंडिया आज की खास रिपोर्ट। मुंबई में आए चक्रवाती तूफान ताऊते का कहर भले ही चला गया हो, लेकिन तूफान जाते जाते कईयों की जिंदगी तबाह कर गया। किसी का घर उजड़ा तो किसी की रोटी रोजी। इस तूफान का सबसे ज्यादा असर मछुआरे और उनके व्यवसाय पर हुआ है। सोमवार की रात और मंगलवार की सुबह ताऊते ने इस कदर अपना कहर बरपाया कि गरीबों के आंखों से आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। स्थानीय मछुआरों ने बताया कि सरकार द्वारा उन्हें तूफान का आने से 4 दिन पहले ही अलर्ट रहने के लिए कहा गया था, लेकिन तूफान जब आया तो उसकी रफ्तार इतनी तेज थी जिस वजह से उनके सारे बोट ध्वस्त हो गए। अभी 4 दिन हो गए, हमको महाराष्ट्र शासन ने कहा था कि तूफान आ रहा है। 14 तारीख से हम लोगों ने सब बोट किनारे पे लाके रख दी थी और उसको एंकरिंग करके रखा था। लेकिन जो कल तूफान आया वो इतना भयानक था, स्पीड में लगता है 120-130 के ऊपर थी और इतना बारिश हो रहा था, उसकी वजह से एंकर खींच के सब बोट इधर आके फूट गई। इलाके के रोते बिलखते मछुआरों ने सरकार से की अपील और मदद की लगाई गुहार। नौकरी करके हम 50-100 रुपया लाएगा तो कैसा खाएगा, लाइट बिल कैसा भरेगा, हम लोग क्या करेगा हम लोग। वही महीने की मांगती, मैं कुछ भी करना मांगता हमारे ऊपर। बारिश में कौन हम लोग को बुलाएगा, हम लोग नहीं जा सकता है किधर काम पे। अभी ये उम्र में कैसा जा सकता है काम पे, कैसा जाएगा, किधर से लाएगा, कौन देने वाला है, अभी कौन नहीं देने वाला है। तो सरकार ने हमारे ऊपर कृपा करना मांगता है, हमारा बाल बच्चा देखना मांगता है। बाल बच्चा क्या कहेगा, किधर जाएगा, किसके घर पे भीख मांगने के लिए जाएगा। भीख तो कौन पास आए कि नहीं आए, कौन देने वाला है, कोई नहीं देने वाला है। इसके लिए मैं सरकार को विनती करता है कि हम लोग के लिए कुछ भी करना मांगता है, कुछ भी करना मांगता है। फिल्म अभिनेता और स्टेज कॉमेडियन सुनील पाल भी सरकार से इन मछुआरों के लिए अपील करने में पीछे नहीं रहे। इन दिनों एक तूफ़ान का हमने सामना किया, ताईते तूफ़ान। बहुत ख़तरनाक तूफ़ान था, बहुत कुछ आंधी तूफ़ान की तरह आया और तोड़ फोड़ करके चला गया। काफ़ी मकान टूटे, काफ़ी घरों को नुकसान हुआ, प्रकृति को नुकसान हुआ। और खासकर हमारे जो समंदर किनारे के जो लोग हैं, खासकर हमारे कोली समाज जो हमारा है, वो मछुआरे भाई, मौसम विभाग के लोग, जो भी समंदर किनारे जितने भी लोग रहते हैं, उनको बहुत नुकसान हुआ। आप सबसे निवेदन करता हूं कि जब इस टाइप के परिवार के लोग आपके सामने दिखे तो उन्हें तन मन से सपोर्ट कीजिएगा, जितना उनको सपोर्ट कर सकते हैं। और देश की सरकार से भी निवेदन है कि प्लीज़ हमारे इस कोली समाज को, मछुआरों को और जो भी समुद्र किनारे के जो परिवार तहस नहस हुए, उन्हें प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। हम सब आपके साथ में हैं। जय हिंद। इलाके के बीजेपी के सांसद गोपाल शेट्टी ने कुछ इस तरह से कहा। इसमें कोली लोगों का दोष कम है, इन्वॉल्व तो वही है, लेकिन दोष उनका कम है। और सरकार नाम की जो चीज़ है, उन्होंने कभी इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया है। 35 लाख का बोट का ये लोग बीमा 1 लाख का उतारते हैं, क्योंकि बीमा अगर आप 10 लाख का उतारते हो, 35 लाख का उतारते हो, तो फिर आपको 35 लाख के हिसाब से पैसा भरना पड़ेगा हर महीने में। अब 35 लाख रुपए ये इन्होंने कुछ घर का पैसा लगा कर तो बोट लिया नहीं है, बैंक में से कर्जा लेकर लिया है, तो बैंक का लोन भरना पड़ता है।
और ये 35 लाख का बीमा उतारेंगे तो उसका पैसा भरना पड़ेगा। इसलिए जान बचाने के लिए 1 लाख रुपए का बीमा ये उतारते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि सरकार नाम की जो चीज़ है वो बीमा कंपनी वालों को ऐसे समय पर प्रेशर लाना चाहिए, क्योंकि सारा जो पैसा है वो बीमा कंपनी कमा कर चले जाती है। तो सरकार ने कहना चाहे नथिंग डूइंग। 35 लाख का अगर वोट है तो आपने 1 लाख रुपए का बीमा किया, वो आपका दोष है। आपने 35 लाख रुपए इनको पूरा देना चाहिए। बीमा कंपनी के ऊपर प्रेशर लाना पड़ेगा। मैं कोली बांधवों से भी निवेदन करूंगा, आपने सरकार को कोयता बहुत बार दिखाया, एक बार इंश्योरेंस कंपनी वाले को भी कोयता दिखाने की आवश्यकता पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी आपके साथ में पूरी तरह से खड़ी रहेगी। ये तो जो मलाई खाने वाला वो बाजू में हो जाता है। सरकार के साथ में लड़ कर थक जाते हैं लोग, फिर वापस भूल जाएंगे, अपने काम में लग जाएंगे, जैसा का वैसा होगा। इसको अभी हमको इतना बड़ा जब हादसा हुआ है तो इसको ठीक ठाक करना पड़ेगा। 35 लाख का जब आपने वोट लिया है तो बीमा उसका 35 लाख का ही होना चाहिए। अब कोली लोगों को इतना पैसा भरने के लिए भारी पड़ेगा, तो फिर उसमें फिर सरकार ने इंटरवेन होना चाहिए। बैंक वालों को भी कहना पड़ेगा, आप इंटरेस्ट कमा के बाजू में बैठ जाते हो, नुकसान हुआ तो आप तो कुछ भागीदार बनते नहीं हो। बैंक वाले को भी भागीदार बनना पड़ेगा, बीमा वाला और सरकार, ये तीनों मिलकर प्रामाणिकता से अगर काम करेंगे तो ये चौथा जो कोली बांधव है उसको मदद होगा। बहरहाल अब इन मछुआरों को राज्य की उद्योग सरकार और केंद्र सरकार से कितना राहत का पैकेज मिलता है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन इन दिनों सरकार से दुखी मछुआरे राहत पैकेज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब सरकार इनके पैकेज की घोषणा करे और ये राहत की सांस ले और इनके जीवन का पहिया दोबारा पटरी पर आ सके। भले ही इलाके के सांसद बीजेपी के गोपाल शेट्टी ने मछुआरों को तसल्ली दी, आश्वासन दी कि सरकार से मदद दिलाने की कोशिश करेंगे, उसी की दूसरी तरफ कॉमेडियन सुनील पाल ने भी सरकार से अपील की है मछुआरों को मदद मिलना चाहिए। देखना ये है कि सरकार की कब नज़र पड़ती इन मछुआरों पे। इंडिया आज के लिए सलाम काजी।